हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। हर बार की तरह आज फिर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर। कहानी कहिए या कथा जो है बुधवार व्रत कथा। आप सभी लोग जानते होंगे बुधवार का व्रत श्री गणपति बप्पा को समर्पित है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और सभी दिन अलग अलग देवी देवताओं का व्रत रखा जाता है। सप्ताह के 7 दिन व्रत की पूजा विधि, आरती और कथा हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश भगवान को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का भी बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है और आपका समय भी मंगल में रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और वह बुद्धि से भी कभी पीछे नहीं रहता। आज हम आपको इस वीडियो में बुधवार व्रत की कथा, नियम, आरती और सारी बातें बताएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपनी कथा की तरफ। बुधवार व्रत की ये पौराणिक कथा है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ शुभ बातों को मानने से मना कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहाँ से वे दोनों पैदल यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आ रहा था तो वह बुरी तरह हैरान हो गया। उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें मैं पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और खूब लड़ाई हुई दोनों में। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ पहुँचे। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से ही हुआ है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कीजिए। आप तो परमपिता परमेश्वर हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में मैं अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी किया करूँगा। मुझ पर दया करिए बुद्धदेव। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। भगवान तो करुणामयी होते हैं और उन्होंने मधुसूदन की ये बात मान ली। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अचानक गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए
और भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को भी सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं और इस व्रत की कथा को सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें हर संकट से उबार देते हैं। तो साथियों, देखा आपने बुधवार की कथा का चमत्कार। अब हम करेंगे भगवान बुधवार की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, गौर श्याम मुख निरखत रीजे, हरि का स्वरूप नैन भरी पीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन हुआ लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल व्रज नारी, नंदन नंदिर ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलो बुद्ध देवता की जय। विघ्न विनाशक गणपति जी महाराज की जय। जैसे मधुसूदन की सारी परेशानियां बुद्ध भगवान ने दूर की, ऐसे ही हर कोई व्यक्ति जो बुधवार की कथा सुनता है या बुधवार के व्रत करे, गणपति बप्पा और बुद्ध देवता उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद साथियों। तो ऐसे ही और नई नई कहानियाँ, हर वार की कहानी और कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल पर आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सभी की कथाएं कहानियाँ मिलेंगी और मिलेंगे हर भगवान जी के 108 नाम, चालीसा, मंत्र, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। धन्यवाद साथियों।